सुरेश त्रिपाठी जी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी नेता शिक्षक दल के निर्णय के क्रम में यह 16 सूत्री मांग के क्रम में जो आज धरना आहूत की गई थी, इस धरने में 117 विद्यालय जो एडेड हैं, वहां से लगभग सभी विद्यालय से आप लोगों की अपार यहाँ जो आपने प्रदर्शन किया, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोगों के बीच में आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ज्ञापन लेने आए हैं, जो मुख्यमंत्री उपस्थित है डॉक्टर कांग्रेस जी। उनका जो है बहुत ही मानसिक आर्थिक हद से शोषण हो रहा है, उनको आपको जो है आशीर्वाद देना ही है। बड़हलगंज राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की विभा यादव, कविता यादव जी, इन लोगों का वेतन बाधित कर दिया गया है 2 महीने का। आपने संगठन को आश्वासन दिया है कि इसमें निश्चित ही भुगतान किया जाएगा। और इसी तरह महुआ पाल में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि गांधी इंटर कॉलेज के शिक्षक साथियों को प्रधानाचार्य द्वारा बहुत ही उत्पीड़ित किया जा रहा है। जो बिंदु किसी तरह की ऑडिट नहीं होनी चाहिए, उसको चुपके से ऑडिट करा करके कुछ न कुछ रिपोर्ट लगवाई जा रही है। महोदय, आपके जिले में आने से ये सब प्रधानाचार्य द्वारा जो तिकड़मबाजी की जा रही है, इसको बंद कराया जाए। आपसे कृपा पूर्वक अनुरोध है कि जो प्रधानाचार्य ऐसे हैं, अभी आपने आश्वासन हम लोगों को दिया था कि रामरेखा में जल्दी मैं दौरा करूंगा। वहाँ के शिक्षक साथी यहाँ है टीम में है, आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द आपका दौरा वहाँ हो जाए। मित्रों, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज का जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा किसी कारणवश जो एरियर था, जिसकी सरकार ने एनपीएस की राज्यांश सबको दिया, उस समय वहां से प्रस्तुत नहीं किया गया। और आज जो है सॉफ्टवेयर की कमी है कि एरियर का भुगतान वो राज्यांश से ले नहीं रहा है उनके खाते में, और सभी शिक्षक वहां जो है परेशान है। उनका एनपीएस में अगर वो राज्यांश चला जाता तो कम से कम उनकी अंश में कुछ बढ़ोतरी होती उनके खाते में प्राण नंबर पर। और महोदय, जनपद में कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, 2-3 विद्यालय अभी भी है, भटौली इंटर कॉलेज का सितंबर का अभी भी कुछ साथियों का एनपीएस खाते में नहीं जा रहा है, प्राण नंबर पर हर माह चेक नहीं हो पा रहा है। महोदय, ठीक है, कुछ कर्मचारियों की कमी भी हो सकती है, लेकिन इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। और जो शिक्षक साथी अवकाश ग्रहण किए हैं, उनकी मांगों पर तो आप भी प्रयास कर रहे हैं, संगठन भी कर रहा है। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी द्वारा लगातार एसीएस महोदय से वार्ता की जा रही है, इसलिए अवकाश ग्रहण शिक्षक साथियों की जैसे ही भुगतान हो जाएगा, एजीपीएफ में आ जाएगा, उसका भुगतान प्रयास हो ही जाएगा। इसके क्रम में हम जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के सामने जो 16 सूत्री मांग है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करना है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, शिक्षक समुदाय का निश्चित मत है कि एनपीएस अर्थात नई पेंशन योजना के सिर्फ वृद्धावस्था में जीवन स्तर के साथ जीवन यापन करने योग्य नहीं है, जिस पर जीवन स्तर पर शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहा है। पुरानी पेंशन ही वृद्धावस्था का समुचित जीवन स्तर बनाए रखने का माध्यम है। हमारी मांग है कि वही पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। नंबर 2, वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन एवं सेवा शर्तें लागू की जाए। तीसरी मांग है, राजकीय शिक्षकों की भाग सहायक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमति दी जाए। नंबर 4 पर जो मांग है, विनियमितीकरण से वंचित शिक्षकों को विनियमित करते हुए उन्हें नियमित वेतन भुगतान किया जाए। 5वें नंबर पर जो मांग है, एनपीएस से आच्छादित ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी जो निष्ठापूर्वक राष्ट्र निर्माता के दायित्व का निर्वहन करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके सेवानिवृत्ति किसी भी देय का जतन भुगतान नहीं हुआ है, उनके सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान अविलंब किया जाए। महोदय, इस जनपद में तो हो चुका है, इस साल मार्च में तो 3 आदमी अवकाश मांगते हैं एनपीएस से, 3 हैं, उनका अभी भुगतान नहीं हो पाया है। महोदय, उस पर संज्ञान में लेंगे। एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन से की गई कटौती एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुसंधान के रख रखाव की कोई व्यवस्था व्यवहारिक रूप नहीं ले सकी है।
इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु कटौती की गई धनराशि सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्राण नंबर पर प्रदर्शित की जाए, सभी के पासबुक में उपरोक्त कटौती अंकित की जाए। नंबर 7, बोर्ड की परीक्षाओं की पारिश्रमिक दरें सीबीएसई के समान की जाए। 8वां नंबर पे बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कई वर्षों से पारिश्रमिक के अवशेष का भुगतान न होना आश्चर्यजनक है। संगठन का निश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास लंबित अवशेषों के भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध है। संगठन की मांग है कि वर्ष 2018-19-20 के मूल्यांकन की धनराशि तत्काल सभी जनपदों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाए। 9वें नंबर पर वेतन अवशेष, महंगाई भत्ता, चयन, प्रोन्नत, पदोन्नत आदि के अवशेष का भुगतान। 10वें नंबर पर विद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर या व्यावसायिक शिक्षक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे तथा उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतन अवमान्य किया जाए। 11वें नंबर पर शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन कर ऐसी स्थिति सुनिश्चित की जाए कि शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार स्थान पर स्थानांतरण प्राप्त कर सके। 12वें नंबर पर सामूहिक बीमा जो 2014 से बंद कर दिया गया उसे पुनः चालू किया गया। 13वें पर ऐसे शिक्षक जो 22 मार्च 2016 की अधिनियमित व्यवस्था के अंतर्गत विनियमित हुए हैं उन्हें नियुक्ति के दिनांक से पुरानी पेंशन अवमान्य की जाए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकरणों में पूर्व की सेवा जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश दिया है। 14वें नंबर पर ऐसे शिक्षक जिनका चयन 1 अप्रैल से पूर्व हो चुका था किंतु प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय उदासीनता के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके, उन्हें केंद्र सरकार की बात पुरानी पेंशन से आच्छादित करने के लिए आदेश निर्गत किए जाए। 15वें नंबर विषय विषय के रूप में नियुक्त शिक्षक पदों पर आमेलित शिक्षकों हेतु उनकी सेवा के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए जाए तथा विषय विषय के रूप में की गई सेवा उनकी सेवा को पेंशन हेतु सरकारी सेवा स्वीकार किया जाए। नंबर 16 लास्ट है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारियों को रिक्त पद पर नियुक्त किया जाए। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जो प्रस्तुत करना है उसको आप हम लोग से प्राप्त करें।